हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वक्त संशोधन बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद से जहां जेडीयू में बगावत की चिंगारी भड़क उठी है, तो वहीं अब इस बिल के विरोध में देश भर में भारी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें खासकर मोदी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में इसका विरोध तेज दिखा गया है। जी हां, आपको बता दें कि वक्त संशोधन बिल 2024 के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद जेडीयू के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता ही बड़े झटके दे रहे हैं। दरअसल वक्त बिल संसद के पास होते ही जेडीयू में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। अब तक जेडीयू के बिल को समर्थन देने से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शहनवाज मलिक, जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और अली तबरेज हसन, मोहम्मद दिलशान राइम, जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है। इन मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि इस बिल को लेकर सिर्फ जेडीयू के नेताओं में ही नाराजगी नहीं, बल्कि इस बिल को लेकर देश भर के नेताओं में भी नाराजगी नजर आई है। यूपी में एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल से भी एक नेता ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ देश के कई राज्यों में इस बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया। कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर विरोध प्रदर्शन भी किया। खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात के अहमदाबाद में इस प्रदर्शन की गूंज ज्यादा तेज रही। इस बीच बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में योगी सरकार ने जामा मस्जिद में आरएएफ तैनात कर दी। यानी कि इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद अब मोदी सरकार को इस देश भर में लागू करवाना आसान नहीं होने वाला है। जिस बात का डर था अब वही हकीकत बनता जा रहा है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने से ही देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद और इस्लामिक स्थल पर कानूनी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। मथुरा के शाही ईदगाह जो वर्षों से कानूनी विवाद में है, अब एक बार फिर चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुनवाई के दौरान इसे शाही ईदगाह नहीं बल्कि विवादित ढांचा कहा जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई भी कर ली। जी हाँ, आपको बता दें कि अब सोचने वाली बात यह है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट 1991 की वैधता पर फैसला आना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि तब तक किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति नहीं बदली जाएगी, तो फिर ये याचिकाएं कैसे स्वीकार हो रही हैं? क्या अब कानून भी एक तरफा हो चला है? विपक्ष ने पहले ही आगाह किया था कि इस वक्त बिल की आड़ में सरकार इस्लामिक ढांचों को निशाना बनाएगी और अब मथुरा, वाराणसी, अजमेर, बेंगलुरु, यहाँ तक कि हिमाचल तक के मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में कहा है कि यह बिल सिर्फ एक धार्मिक समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया गया है। अब उनकी बात सच साबित होती दिख रही है। सरकार क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी में है? क्या अब हर ईदगाह, हर मस्जिद, हर मजार को एक नई लड़ाई का मैदान बना दिया जाएगा? सिर्फ कानून ही नहीं, देश का सामाजिक संतुलन भी अब खतरे में है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब मिलकर सच को पहचानें, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएं और देश की एकता को टूटने से बचाएं। नरेंद्र मोदी बतौर पीएम पहली बार संघ मुख्यालय में हाजिरी लगाकर आ चुकी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने इस काम को अंजाम दिया ताकि संघ और बीजेपी के बीच अनबन की खबरों को विराम दिया जा सके। लेकिन अब मोदी के गढ़े पहुंचे संघ प्रमुख का जमकर विरोध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत 4 दिनों के काशी दौरे पर है। दौरे से पहले दिन गुरुवार को मोहन भागवत का काफिला जब सिगरा चौराहा से गुजर रहा था, तभी उससे पहले भारत माता मंदिर के पास एलएसआईयू के कार्यकर्ता ने नारेबाजी की। यही कार्यकर्ता मोहन भागवत को गंगा जल देने जा रहे थे। उनका कहना है कि संघ प्रमुख महाकुंभ स्नान कराने गए थे, तो यही गंगा स्नान कराएंगे। मोहन भागवत के काफिले के करीब आते ही कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी ओर दौड़े। पुलिस ने उन्हें रस्सियों से खींचकर पीछे किया। कांग्रेस कार्यकर्ता के पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ते देख पुलिस की अन्य टुकड़ियां बुलाई गई। करीब 9 लोगों को हिरासत में लेकर थाने में ले जाया गया। यानी कि मोदी के गढ़ में भागवत का जमकर विरोध हुआ और बीजेपी वक्फ बिल पास कराने का श्रेय बटोरने में लगी रही। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने दौरे के दौरान काशी के अलावा मिर्जापुर, गाजीपुर और सोनभद्र भी जाएंगे।
काशी कुलवास के बाद वह 7 अप्रैल को लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां वह 7 और 8 अप्रैल को रहेंगे। इसके बाद उनका कानपुर जाने का कार्यक्रम है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।